अपने विचारों की इस स्थिति के प्रति हमें बहुत सजग होकर देखना है कि कहीं हम उस दुष्चक्र में फंस न जाएं जिसकी हालत आज बनी हुई है। आज हमारे आसपास जितनी हिंसा है, जितनी घृणा है, जितना द्वेष है, जितना द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, वो सब इस विचार से ही निकला है, क्योंकि ये विचार हमें विभाजित करता है। विचार का पहला काम होता है विभाजित कर देना। तुम्हारे भीतर विचार इधर जन्मा नहीं और उधर विभाजन घटा नहीं। इसीलिए हम ध्यान में यात्रा करते हैं। ध्यान में जब हम विचार से पार जाकर निर्विचार में खड़े होते हैं, तब हम उस अविभाजित चेतना को अनुभव करते हैं। उस चेतना को जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। ध्यान तुम्हारे विचार की गति नहीं है, इसे हमेशा ख्याल रखें। जबकि कुछ लोग ध्यान को भी विचार का ही एक मीडियम बना लेते हैं, उपक्रम बना लेते हैं। जैसे तुम किसी बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हो, तुम किसी बात पर विचार करते हो, तुम किसी बात को अपने अंदर स्मरण में रखते हो, जपते हो, तुम किसी भी प्रकार का विचार अपने अंदर रखते हो, तो वो अपने आप में ध्यान बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, वो भी ध्यान नहीं। ध्यान है कि अपने सारे विचारों के प्रति बिना किसी चुनाव के, बिना किसी पक्षपात के जाग जाना। तुम्हारे भीतर कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, उस सारे विचार के ढंग के प्रति एकदम से जाग जाना, उन्हें देखना। ये देखना जितना साधारण जान पड़ता है, उतना ही असाधारण है और चमत्कारिक है। क्योंकि जब तुम किसी विशेष विचार के साथ अपनी अंतर यात्रा में जाते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व बना रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व जब तक बना रहता है, तुम ध्यानी नहीं हो सकते। ध्यानी होने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को विसर्जित करना, अपने व्यक्तित्व को छोड़ना। ये व्यक्तित्व, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, तुम्हारे भीतर कई सारी छवियां, कई सारी इमेजेस जो बन गई हैं अलग अलग अनुभवों से, उनसे तुमने बनाया है। और उसे छोड़ना कई बार तुम्हें बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि तुम्हें अपने उस स्वरूप की पहचान नहीं है जो तुम्हारे भीतर वास्तविक रूप में है। यहाँ पर ध्यान की एक बड़ी रहस्यमय घटना घटती है, जहाँ तुम्हें ठहर कर देखना होता है कहीं तुमने अपने आप को भी कल्पना में ही तो निर्मित नहीं किया है। एक जैन संत की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। च्वांगत्सु नाम था इस जैन फकीर का। कहते हैं एक दिन च्वांगत्सु बहुत उदास और दुखी बैठे हैं। उनकी एक संबुद्ध मित्र की तरह से कीर्ति थी। बहुत सारे उनके शिष्य थे, दूर दूर से लोग सत्य की तलाश में उनके पास आते थे। एक दिन च्वांगत्सु बड़े उदास और दुखी बैठे हैं। उनके कुछ शिष्य आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप तो हमेशा प्रसन्न दिखाई देते हैं, आज आप उदास क्यों हैं? च्वांगत्सु कहते हैं कि बड़ा अजीब सा सपना मैंने कल रात देखा। शिष्य कहते हैं आप और सपने की बात करते हैं? आपने ही तो कहा है कि सब सपनों के पार जाना ही बुद्धत्व है। वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है। कल मैंने सपना देखा
कि मैं तितली हो गया हूं और मैं सपने में बिल्कुल तितली हूं। मैं उड़ रहा हूं, फूलों पर जा रहा हूं, मैं पूरे बगीचे का आनंद ले रहा हूं और अचानक मेरी आंख खुलती है और मैं चौंक कर देखता हूं, नहीं मैं तितली नहीं, च्वांगत्सु। तब से मेरे मन में एक बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। मैं जाग कर सोच रहा हूं, कहीं ये तितली तो नहीं है जो सपना देख रही है कि वो च्वांगत्सु हो गई है। अगर च्वांगत्सु ये सपना देख सकता है कि वो तितली हो गया है, तो क्या तितली ये सपना नहीं देख सकती कि वो च्वांगत्सु हो गई? शिष्यों ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, आप च्वांगत्सु हैं। च्वांगत्सु मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं, समझो, मैं तुम्हारे लिए एक देशना रख रहा हूं, उस पर मनन करो, उस पर ध्यान करो कि कई बार जिसे तुमने अपना होना मान रखा है, कहीं वो तुम्हारे सपने का फैलाव तो नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने किस्म का सपना देख रहा है। ध्यान उन सारे सपनों से बाहर आ जाना है। ध्यान जागरण में प्रवेश है, ध्यान जागृति में छलांग है, स्वप्नों का समाप्त हो जाना है।